ला भैया मेरी झोली में रख दे, पहले अपने बच्चों को भोजन कराऊंगा, उसके बाद में स्वयं खाऊंगा। बड़े मगन हो गए, पोटली बनाई, कंधे पे डाली और सुदामा जी चलने लगे। मेरे प्रिय बंधु, पाप ने पीछा नहीं छोड़ा और सुदामा जी को आलस्य आने लगा। एक स्थान पर सुदामा जी लेट गए। सुदामा जी को नींद आ गई और सुदामा जी सो गए। पाप आया और भोजन की पोटली उठा ले गया और एक पोटली में राख बांध करके रख गया। सुदामा जी जागे, अरे मैं कहाँ सोए गए हो, मेरे बालक राह देख रहे होंगे। सुदामा जी ने झट से पोटली उठाई, कंधे पे डाली, भागने लगे। लेकिन उन्हें नाय मालूम या पुटरिया में भोजन नाय या मैं तो राख बन गई। सुदामा जी द्वार पे आए, अपने बच्चों को पोटली पकड़ाई, ये लो बेटा तुम भोजन कर लो, बच जाए तो बाद में मौकों दे दियो। बालक पोटली खोलने में जुट गए। मैया बोली, बेटा क्या है इस पोटली में? बालक बोली, मैया या में भोजन है, पिताजी भोजन लाए हैं। माँ ने कहा लाओ, मैं थाली में रख दूं, उसके बाद तुम लोग भोजन करो। मैया ने पोटली हाथ में ली, पोटली खोलने लगी, आनंद में भर गई। मेरे पति आज 3 दिन के बाद भोजन लाए हैं, अपने बच्चों को भोजन करा दूं। अंततः सुशीला ने पोटली खोली तो वहां में भोजन ना आए, वहां में तो राख थी। आज मेरे भगवत प्रेमियों, सुशीला ने राख को देखा, धाड़े मार करके चिल्लाई, हे पतिदेव, वैसे भी तो विधाता हमसे मजाक करता है, पर तुम्हें मजाक करने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हें भोजन ना मिलो तो तुम खाली हाथ लौटे आते। तुम्हें बालकन पे तनिको तरस ना आयो। बालक 4 दिन के भूखे और तुम्हें मजाक सूझ रहे। तुम्हें भोजन नहीं मिला तो खाली हाथ आ जाते, राख लाने की क्या जरूरत पड़ गई? सुदामा जी बोले, अरे भाग्यवान, मैं तो भोजन लायो, एक दयालु भैया ने मुझे भोजन दो और यहाँ में राख बन गई, तो मेरो का दोष है बाबरी, मेरो का दोष है। सुशीला बोली, तुम्हें कोई कुछ नहीं देता, पर मैं मांगने जाऊंगी, अपने बच्चों को भूखा नहीं देख पाऊंगी। सुशीला मांगने चली। माताओं बहनों, बेचारी को काऊ ने कछु नहीं दो। एक द्वार पे आवाज लगाई, उस घर की सेठानी ने सुशीला को 2 फल दे दिए। 2 फल लेकर सुशीला द्वार पे आ गई, अपने बच्चों को एक एक फल पकड़ाया, ये लो बेटा, आज तुम फल खाओ, कल मैं रोटी मांग लाऊंगी। बालक बोले, मैया आज 4 दिन हो गए, ठाकुर जी को भोगो नहीं लगो है। पहले एक गिलास मुझको जल लाई के दियो, ठाकुर जी को भोग लगाए लूं, उसके बाद भोजन करूं।
मैया अंदर जल लेने गई। पाप ने पीछा नहीं छोड़ा मेरे भगवत प्रेमियों। पाप भिखारी का रूप रख करके आ गया। कहने लगा मैं 7 दिन का भूखा हूं। बालक बोले भैया तुम गलत जगह पे आ गए हो। ये भिखारी का घर है बाबा। कोई बात नहीं, मेरी मैया फल मांग के लाई है। 2 ही फल हैं। तुम 7 दिन के भूखे हो, हम 4 दिन के भूखे हैं। ऐसा करो एक फल तुम खा लो और एक फल हम दोनों भैया खा लेंगे। पाप कहने लगा नहीं, मैं दोनों फल खाऊंगा क्योंकि मैं ज्यादा भूखा हूं। बालक बोले भैया या को दोनों फल दे दो। अपने द्वार पे भिखारी पहली बार आयो है। अगर विमुख लौट गयो तो अपराध हो जाएगो। दे दो। दोनों बालकों ने अपने अपने फल व भिखारी की झोली में डाल देने। पाप लेकर के चला गया। मैया जल लेकर के आई। लो बेटा जल्दी से भोग लगाओ और तुम जल्दी से फल खा लो। बालक बोले मैया अपने द्वार पे कैसो भिखारी आयो। जाके दशा देखे कि मोको बड़ी दया है और अपने दोनों फल मैंने बाको दे दिए। मैया बोली अरे पगलों, जब तुम स्वयं भूखे थे तो फल क्यों दे दिए। बालक बोले माँ उसकी दशा देख के हमें बहुत दया है। माँ ने कहा बेटा जिसके हृदय में दया होती है वो हृदय हृदय होता है और जिसके हृदय में दया नहीं होती उस पर परमात्मा भी कभी प्रसन्न नहीं होता है। आज भक्तों 6वां दिन हो गया। सुदामा जी मांगने चले गए। अब भगवान ने विचार किया कि अपने भैया को ज्यादा दुखी नहीं देख सकता। सुदामा जी मांगने चले गए और सुदामा जी के द्वार पे भगवान भिखारी बन के आ गए। बोले कृष्ण भगवान की। भगवान आवाज लगा रहे भिक्षाम दे। सुशीला ने अंदर से आवाज लगाई बाबा ओए बाबा तू गलत जगह पे आयो है। जो भिखारी को घर है बाबा या घर में 5 दिन हुए गए चूल्हो नाए जलो है। भगवान बोले क्या तू सुशीला बोल रही। सुशीला सोच रही जो बाबा कैसो जो मेरो नाम जाने। सुशीला निकल के आई बाबा तुम मेरो नाम कैसे जाने। भगवान बोले अरे बाबरी मैं तुझे ही नहीं तेरे पूरे परिवार को जानता हूं। तेरो नाम सुशीला, तेरे पति को नाम सुदामा, तेरे 2 बालक लक्ष्मी नारायण और मोहन, तेरी सास को नाम अर्ची हतो, तेरे ससुर को नाम चंद्रभामा हतो। सुशीला बोली बाबा तू सबन को जाने और कैसे जाने सो में जान गई। तू भिखारी और मैं पतियों भिखारी। सो भीख मांगत पे तुम दोनों की काउ गांव में भेंट भई होएगी। तवई में पति ने पूरा परिचय दो हैगो तू ताई से जानत है बाबा। भगवान बोले नहीं मैं बहुत पहले से जानता हूँ और तू कह रही मेरे घर में कछु ना है। अरे बाबरी जाको पति होए
द्वारिकाधीश को मित्र और बाके घर में कछु ना होए। तू झूठ बोल रही। सुशीला बोली ना बाबा, मैं तो कुछ सच्ची बताए रही, मैं घर में भूसी ना है बाबा। भगवान बोले तो सुन, त्याऊ पति द्वारिकाधीश को सच्चो मित्र है। तू एक बार बात से मिलवे भेज दिए, त्यो घर सोने चांदी